मां, एक बार मेरी बात तो सुन लो। दरवाजा जोर से बंद हुआ और उस आवाज के साथ ही जैसे रवि की जिंदगी भी बंद हो गई। जिस घर में उसने बचपन बिताया था, उसी घर से आज उसे पराया कहकर निकाल दिया गया था। रवि दरवाजे के बाहर खड़ा था। हाथ कांप रहे थे, आंखों में आंसू थे, लेकिन दिल में एक ही सवाल गूंज रहा था, क्या सच में मैं इस घर का बेटा नहीं रहा? कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव से, जहां रवि अपनी मां के साथ रहता था। पिता की मौत के बाद वही उसका सहारा थी। रवि दिन रात मेहनत करता था, खेतों में काम करता, लोगों के घरों में मजदूरी करता, ताकि मां को कोई कमी ना हो। लेकिन किस्मत शायद उसके साथ खेल खेल रही थी। एक दिन गांव के सरपंच के घर चोरी हो गई और शक सीधा रवि पर गया। मैंने कुछ नहीं किया मां, मैं कसम खाता हूं, रवि रोते हुए बोला। लेकिन मां की आंखों में भरोसा नहीं था, सिर्फ डर था, समाज का डर। लोग क्या कहेंगे रवि, मैं कैसे मुंह दिखाऊंगी? रवि की आवाज भर्रा गई। मां, लोग क्या कहेंगे ये मत सोचो, ये सोचो कि तुम्हारा बेटा क्या कह रहा है। लेकिन मां ने उसकी बात नहीं सुनी। आज के बाद तू मेरा बेटा नहीं है, निकल जा मेरे घर से। ये शब्द तीर की तरह रवि के दिल में चुभ गए। वो कुछ पल वही खड़ा रहा, फिर धीरे धीरे मुड़ा और बिना कुछ कहे चला गया। उस दिन सिर्फ एक घर का दरवाजा नहीं बंद हुआ था, एक रिश्ता भी खत्म हो गया था। रवि शहर की ओर निकल पड़ा, बिना पैसे, बिना सहारे, बिना किसी अपने के। रास्ते में भूख से बेहाल, थकान से टूटा हुआ, वो एक चाय की दुकान के पास बैठ गया। दुकानदार एक बूढ़ा आदमी था, जिसने रवि को ध्यान से देखा। क्या हुआ बेटा? उसने पूछा। रवि ने चुपचाप सिर झुका लिया। आंखों से आंसू गिरने लगे। अगर कुछ नहीं कहना चाहते तो मत कहो, लेकिन पहले ये चाय पी लो। उसने बिना पैसे पूछे रवि के सामने चाय रख दी। उस एक कप चाय में जैसे इंसानियत घुली हुई थी। धीरे धीरे रवि ने सब कुछ बता दिया। बूढ़ा आदमी चुपचाप सुनता रहा, फिर मुस्कुराया। जिसे तुम अपना समझते थे उसने ठुकरा दिया, और जिसे कोई रिश्ता नहीं वो तुम्हें अपनाने को तैयार है। रवि ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। क्या मतलब? मतलब ये कि अगर तुम चाहो तो ये दुकान तुम्हारा घर है और मैं तुम्हारा अपना। रवि की आंखों में पहली बार उम्मीद की चमक दिखी। उसने वही काम शुरू कर दिया। दिन बीतते गए, महीनों में बदल गए, और रवि की मेहनत ने उस छोटी सी दुकान को मशहूर कर दिया। अब लोग दूर दूर से चाय पीने आते थे। बूढ़ा आदमी, जिसे सब काका कहते थे, रवि को अपने बेटे से भी ज्यादा प्यार करता था। एक दिन काका की तबीयत बहुत खराब हो गई। रवि पूरी रात उनके पास बैठा रहा, उनका हाथ पकड़े हुए। काका, आप मुझे छोड़कर मत जाना। उसकी आवाज कांप रही थी। काका ने धीमी आवाज में कहा, बेटा, खून का रिश्ता ही सब कुछ नहीं होता। दिल से जो जुड़ जाए वही अपना होता है। कुछ दिनों बाद काका इस दुनिया को छोड़कर चले गए। रवि टूट गया, लेकिन इस बार वो अकेला नहीं था। पूरे शहर के लोग उसके साथ खड़े थे, क्योंकि उसने सिर्फ चाय नहीं बेची थी, उसने लोगों के दिल जीत लिए थे। उधर गांव में सच सामने आ चुका था। असली चोर पकड़ा गया और सबको पता चल गया कि रवि निर्दोष था। मां की आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। मैंने अपने ही बेटे को पराया बना दिया। वो शहर आई रवि के पास। रवि, मुझे माफ कर दे बेटा। रवि कुछ पल चुप रहा, फिर धीरे से बोला, मां, जब मुझे तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत थी तब तुमने मुझे छोड़ दिया, लेकिन जिसने मेरा कोई नहीं था उसने मुझे अपना लिया। मां रोते हुए उसके पैरों में गिर गई। मुझसे गलती हो गई बेटा। रवि ने उसे उठाया और गले लगा लिया। गलती इंसान से ही होती है मां, लेकिन सीख लेना जरूरी होता है। अब मैं समझ गया हूं।
कि बेटा होना खून से नहीं, कर्म से साबित होता है। उस दिन रवि ने सिर्फ अपनी मां को नहीं, खुद को भी माफ कर दिया और एक नई शुरुआत की, जहां रिश्ते खून से नहीं, दिल से बनते हैं। मोरल, रिश्ते जन्म से नहीं, व्यवहार से बनते हैं। जो साथ निभाए वही अपना होता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली प्रेरणादायक कहानी में।